श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं अपने शरीर में देवी देवताओं का स्थान कहाँ होता है और ईश्वरीय शक्ति का स्थान कहाँ होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कोड के सबसे नीचे के स्थान को उद्गम स्थान शक्ति का बोलते हैं। वहाँ पर गणेश जी का निवास स्थान है। गणेश जी एक हिष्ट पुष्ट थे, इस हिसाब से हमारा जो पुट्ठे का जो हिस्सा रहता है वो हिष्ट पुष्ट होता है। गणेश जी की सूंड होती है और सूंड से उनको ज्ञान प्राप्त होता था। उसी तरह से हमारी भी स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी गणेश जी के सूंड जैसी होती है और इसी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद गणेश जी प्रथम पूजनीय थे, तो हमारी शक्ति का भी उद्गम स्थान और रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला वाला हिस्सा ही है, इसलिए हमारा भी शरीर का प्रथम उद्गम स्थान वो कहलाता है। गणेश जी एक जानवर भी थे, तो उस हिसाब से हमारा जो नीचे का वो हिस्सा है वो मलमूत्र का भी हिस्सा है, इसलिए वहाँ पर गणेश जी का स्थान है रहता है। उसके बाद में हमारे सामने वाला जो हिस्सा रहता है उसमें ब्रह्मा जी का स्थान है, क्योंकि वहीं से संतान उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मा मतलब संसार का निर्माण किया था, उसी हिसाब से हमारे भी वो सामने से सृष्टि का निर्माण होता है। उसके बाद में हमारे ऊपर पेट में एक समुद्र जैसी व्यवस्था है, वहाँ पर 75% पानी ब्लड वीर्य होता है, जिसके अंदर विष्णु भगवान सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं। और वहाँ पर समुद्र में जैसे जहर था उसी प्रकार हमारे पेट में भी एसिड होता है। एसिड की वजह से ही हमारा खाना पचता है। जैसे सर्प के ऊपर 5 फन थे, उसी प्रकार से हमारे पेट में भी 2 किडनी, 1 लीवर, 1 गॉल ब्लैडर और 1 पाचन क्रिया होती है। तो ये 5 फन हैं जो हमारे खाने को पचाते हैं। अब हमको इन सब बातों से ये महसूस होता है कि वहाँ पर लक्ष्मी का भी स्थान है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं पेट के लिए करते हैं। कोई भी पूछते हैं तो ये क्यों कमाते हो? ये पेट के लिए कर रहा हूँ। ये क्यों काम कर रहे हो? बुढ़ापे में खाने के काम आएगा। तो हम जो भी कमाते करते हैं या मेहनत करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको खाने पीने की व्यवस्था बराबर बनी रहे, इसलिए वहाँ पर लक्ष्मी जी का भी स्थान है। अब उसके ऊपर हम आते हैं तो हार्ट में हमारे स्लाइट लेफ्ट में हार्ट होता है, जो कि शिव जी जैसा शिवलिंग जैसा होता है वैसे ही होता है। शिवलिंग तो ब्लैक होता है, लेकिन हमारे अंदर का शिवलिंग जागृत अवस्था में होता है, मतलब एकदम लाइट रहती है और गोल्डन लाइट जैसा वो रहता है। शिव जी का स्थान है। अब जब हम मर जाते हैं तो मोक्ष के देवता शिव जी ही कहलाते हैं। तो वहाँ पर हमारा जब हार्ट अटैक आता है, जब भी मौत होती है, मौत किसी भी कारण से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे बीमारियों से हो, चाहे कुछ भी हो, अंत में उसके हार्ट बंद हो जाएगा जब भी उसकी मौत होगी। तो वहाँ तक मतलब ये शिव जी का स्थान होता है। उसके बाद गले में सरस्वती होती है, और सरस्वती का काम ही होता है कि अच्छे ढंग से उसको पूरे शरीर को चलाना। उसके ऊपर जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे मुँह, ये ईश्वरीय शक्ति है। नाक, ये ईश्वरीय शक्ति है। कान, ये ईश्वरीय शक्ति है। आंखें, ये ईश्वरीय शक्ति है। अब हम मुंह से जो भी खाते पीते हैं तो उससे हमारे नीचे के सारे देवी देवता प्रफुल्लित रहते हैं और ऊर्जा शक्ति उनकी बनती है। और हम मीठा मीठा बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो बाकी सब लोग भी हमारे सारे देवी देवताओं की सेवा करते हैं। मतलब कोई हमको खिलाएगा पिलाएगा, कोई हमारे शरीर की सेवा करेगा। तो इस तरह से मुंह से हमारे ये सारे देवी देवता खुश रहते हैं। उसी प्रकार नाक है। नाक जो श्वास लेती है तो ये सारे देवी देवताओं को ऑक्सीजन मिलता है और उसकी वजह से ये व्यवस्थित ढंग से कार्य कर पाते हैं। अब कान है। कान अच्छे ढंग से सुनते हैं तो ये सारी व्यवस्थाएं उचित ढंग से चलती है। यदि कान बराबर सुनना बंद कर दें तो ये सारी जो दिमाग जो कंट्रोल टावर है उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और उसकी व्यवस्था बिगड़ने से नीचे के सारे देवी देवताओं की भी व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो इसलिए कान का भी बराबर सुनना आवश्यक है। फिर उसके बाद जो आँखें हैं,
आंखें हमको बाहर का भी दिखाती है और अंदर का भी दिखाती है। तो आंखों की व्यवस्था से हम ये सारे देवी देवता खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ये ऊपर की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं ये सारी ईश्वरीय शक्ति है। उसके बाद हमारे सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र होता है, मतलब पूरे देवी देवताओं की शक्तियाँ और ईश्वरीय शक्ति सब मिलके ब्रह्मांड में से जब हमारे प्राण निकल जाते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।